उतार लिए प्रश्न। ये तुम लोग सीरियल के हिसाब से कितने नंबर ये प्रश्न है? 6 नहीं जी, अरे सीरियल जैसे 12वां होगा सर, ये 12वां ले लो। और ये भारती भवन बुक में चौथा दिया था, सेम टू सेम है एनसीईआरटी बुक में। हाँ तो ये भी क्वेश्चन लिखेंगे, ये उदाहरण में दिया है भारतीय भवन में, नहीं कहे जो इधर आप सेम किताब है, या एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए या ये पढ़ लीजिए, आप एनसीईआरटी बुक से भी तुमको कवर हो जाएगा। अगर एनसी तुम नहीं चाहता है 275 या 80 रुपया खर्चा करे तो 100 रुपया में एनसीईआरटी बुक कर दो, समझ गया? लेगा कि नहीं किताब 10th का? तो कब लेगा? 10 तारीख को ले लेगा। तुमको 7 तारीख में जी रहा है? कहाँ बोर्ड पर 7 तारीख लिखल है, तो क्या दिक्कत है इसको मिटाओ। तुम्हें लिखा है? कौन लिखा था? साक्षी लिखी थी। इसी को काम में रहता है, बोर्ड पर कुछ एक्टिविटी सब करती रहती है। सुनेंगे सही बच्चे, ये प्रश्न को समझिए। ये प्रश्न में कैसे सिद्ध करेंगे, इनके 2 तरीके, तो हम सबसे आसान तरीके लेके चलते हैं। एक 9वां की या ज्योमेट्री की कंसेप्ट यहाँ पर लेंगे हम, क्लास 9th का कंसेप्ट लेंगे हम, लिख देते हैं हम क्लास 9th का कंसेप्ट। क्लास 9th का कंसेप्ट ये है कि बराबर भुजाओं के, बराबर कंसेप्ट ये है कि बराबर क्या है, बराबर भुजाओं, भुजाओं के सम्मुख कोण, के सम्मुख कोण, क्या सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से हम ये सवाल को प्रूव करेंगे, कंसेप्ट बराबर होते हैं, ये याद रखेंगे सही बच्चे। क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। ये केवल त्रिभुज में, त्रिभुज के, त्रिभुज के आगे में लिख दीजिए, त्रिभुज के, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते। अब इनको नहीं समझे तो ऐसे समझिए डायग्राम। ये अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम मान लिए कि ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे में क्या है? बराबर है। और हम देख नहीं रहे हैं ये दोनों भुजा क्या है? ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है? बराबर है। तो इसके सम्मुख कोण क्या है? इसके सम्मुख कोण है कौन सी? हाँ, इसके सम्मुख कोण क्या? इस भुजा। सम्मुख मतलब होता है, याद रखना, सम्मुख कोण सामने का कोण, सामने। तो एसी के सामने का कोण क्या है? कोण भी, तो बराबर होगा कोण बी के। तो ये कंसेप्ट है, याद रखनी है, यानी अंत में हम कर देंगे कोण बी बराबर क्या? कौन सी? समझा क्या कंसेप्ट था? कि अगर दो भुजा बराबर है तो इनके सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, याद रखना था। चलिए देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं। अगर तीनों भुजा, ये भी भुजा बराबर हो जाता तो कोण ये बराबर हो जाता, नहीं हो सकता था। ऐसा किस त्रिभुज में होता है बताओ? समबाहु, हाँ समबाहु त्रिभुज में। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। 60 का नहीं होता, तुम लोगों के लिए भी है, 10वीं वाले के लिए भी यही है। एग्जाम में पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? जी 100% पड़ेगी। तो हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी, बात बात कर ले। एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अभी तक हम लोग समकोण चलते थे, ये न्यून कोण क्या आ गया? न्यून कोण क्या होता है? तो 90 से छोटा वाला कोण है, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये वाला। यानी कोण ए और कोण बी को समकोण 90 डिग्री के पास नहीं रखिए। किसको 90 डिग्री के पास रखेंगे? सी को। ए और बी तो न्यून कोण है, तो कैसे बनाएंगे इसको? फिर से देखिए, सही है ना? ये रुका नहीं ना लग रहा है? ये रहा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण बना। इसमें कह रहा है ना ए को या समकोण के पास रखने के लिए ना बी को, तो कौन होगा? सी होगा। तो ए बी कहाँ होगा?
ये यहाँ रख दीजिए। ये दोनों दोनों कोण जो है ना न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा वाला है, और 90 डिग्री वाला कौन है? ये डायग्राम बना लिए इतना पढ़ करके, केवल यहाँ से यहाँ तक पढ़े तो इतना काम हो गया। और प्रश्न में दिया है, ये चीज दिया हुआ है, ये हम साइन ए बराबर साइन बी लिखे हैं, प्रश्न में दिया है कि साइन ए बराबर क्या है साइन बी, तो दिया रहता है तो या तो दिया है लिख दीजिए या प्रश्न से लिख दीजिए, या हम लोग हमेशा से क्या चलते हैं चूंकि साइन ए बराबर क्या दे दिया, त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में साइन ए किसके बराबर? साइन बी के बराबर। साइन ए किसके बराबर? साइन बी के बराबर। अब हम लोग जो फॉर्मूला याद किया अनुपात वाला वो लगाते हैं। साइन ए होता है पर, बोलो समझ में, साइन थीटा क्या याद किया था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इधर भी यही होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस बार संयोग से हमें भुजा का नाम रखने होंगे, नहीं रखेंगे तो सवाल ही नहीं होंगे, ये बनेंगे ही रखने हम। इतना तो क्लियर है दोनों का, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? ए बी ए बी। अब थोड़ा सा परपेंडिकुलर देख रहे हैं, यहाँ पे कौन ए है और यहाँ पे बी है, तो ए लड़की तुम क्या बात कर रही है जी? ज्यादा तू अपने आप को काबिल समझती है? कितना आदमी है? 5 आदमी है, तो एडजस्ट कीजिए, ठंड है हो जाएगा भाई। और इतना छोटा छोटा हो और तुम लोग ये कौन खुट्टा की वजह, मतलब इसको आगे में भेज दीजिए, जिसको इसमें आओ, इसमें तो दिखेगा ना, आओ जल्दी। चलिए देखेंगे, ध्यान दे सद्दाम इधर, ये इतना हाइपोटेनस ए बी है रख दिए, इसमें भी हाइपोटेनस क्या है? ए बी है। अब थोड़ा सा परपेंडिकुलर ध्यान से रखना, इसमें ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए यहाँ है, ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी, बोलो है कि नहीं? और कोण बी के लिए, या साइन बी है ना, बी के लिए परपेंडिकुलर ए सी। वेरी गुड। तो जैसे ही ये दोनों आ जाए, हम क्या किए, इससे पहले ये सब नहीं लिखते थे, बी सी ए बी नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जरूरत है, बिना इनको माने हम आगे सिद्ध कर ही नहीं सकते। तो हम साइन ए का जो फार्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वो रख दिए बराबर साइन बी का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या था? ए बी, यहाँ भी ए बी, और हाइपोटेनस क्या था? ए बी रख दिए। परपेंडिकुलर केवल चेंज हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी हुआ और यहाँ पे परपेंडिकुलर ए सी। लेकिन क्यों हुआ समझ में आया? किस कोण के लिए कहा जा रहा है? कौन खास कोण के लिए स्पेशली कहा जाता है? इसमें ए के लिए कहा गया, तो हम ए के सामने वाला कोण ना परपेंडिकुलर बी सी ना होगा। बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के सामने वाला कोण, इसको भी इंडिकेट कर दीजिए, बी के सामने वाला कोण क्या था? ए सी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। जब इतना कर लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, आप समीकरण बन गया, ये क्या हो गया? समीकरण। और समीकरण में कहता है यदि x बट्टा वाई है और a बट्टा वाई है ना, a बट्टा वाई है तो नीचे में बराबर है तो इसको काट दीजिए, नीचे नीचे बराबर है तो काट दीजिए। देखिए ना, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो कट गया, तो ये क्या हो गया? यानी बच क्या गया? बी सी बराबर, यानी दो गो भुजा बराबर हो गया। कौन कौन भुजा? ध्यान दीजिए, बी सी किसके बराबर? ए सी के। कहाँ बी सी भाई? ये वाला, ये किसके बराबर? तो क्या ये कंसेप्ट जो पढ़े इसका यूज कर लेंगे हम लोग कि बराबर त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो कर लीजिए। या बीसी का सम्मुख कोण क्या हो गया? कौन ए? बीसी का सम्मुख कोण क्या? कौन ए? और एसी का सम्मुख कोण क्या? कौन बी। तो ये किस कंसेप्ट से बना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते। यहाँ पे चाहो तो ये सिद्ध हो गया, देखो ना, ये सिद्ध नहीं हो गया राम, यही ना सिद्ध का आंसर क्या लाना था? सिद्ध कीजिए कि कौन ए बराबर कौन बी, आ गया आंसर। इसी प्रकार से ऐसे बना देंगे, 2 नंबर मिल जाएगी। आप लिख दोगे यहाँ पे लिख दोगे, कहीं जगह है तो लिख दीजिए, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? चलिए ठीक है, ये चीज एकदम साइड में लिखना रहता है, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज के, यही बात लिख देंगे, त्रिभुज के हाँ बराबर भुजाओं के, है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण
हाँ बराबर होते हैं, क्या होते हैं क्या यार, हम ये कंसेप्ट का यूज हुआ, ये कहाँ दिया है तो तुम लोग के क्लास 9th के, इसलिए 9th में तुम लोग पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है, पढ़ा था, याद है तुम्हें। फिर से देख लेते हैं, बीसी के सम्मुख कोण क्या हुआ, बीसी के सम्मुख कोण हो गया कोण ए, और एसी का सम्मुख कोण क्या हो गया, कोण बी। तो ये कंसेप्ट का यूज कर लिए कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो। ऐसे ही एक प्रश्न और है, ये प्रश्न तुम लोग और करेगा, ये भारतीय भवन के उदाहरण में दिया है और एनसीईआरटी बुक में क्या दिया, प्रश्नावली में दिया। इनको नोट करके अगला प्रश्न दे रहा हूँ, इनको नोट कीजिए, इसको मिटा दें, ये मिलाइए, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ना उसी के जैसा, देखो हम कुछ मिटाएंगे नहीं, इसी पर बन जाएगा। हाँ, केवल चेंज कहाँ है, यहाँ पे इससे पहले दिया था क्या, साइन ए बराबर कोस, साइन ए बराबर साइन बी, यहाँ पे क्या दे दिया, कोस ए बराबर कोस बी। सिर्फ तो वही करना है, कौन ए और बराबर कौन भी, और फिर से यहाँ पे एक और एबीसी में ए और बी न्यून कौन ही है, तो क्या केवल कहाँ बदलाव होती, केवल यहाँ पे बदलाव हो जाती। मिटा दूँ इसको, ये लाइए, मैं समझाने के लिए ही मिटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग हो सकता नहीं समझता, ठीक है, ध्यान दो। त्रिभुज यही रहेगी, इस बार चेंज नहीं होने वाला, त्रिभुज एबीसी में कौन ए और कौन बी, देखो न्यून कौन है कि नहीं, 90 से छोटा है, हाँ, तो जैसे 90 से छोटा है तो सी को क्या बना दो, समकोण बना दो। इतना प्रश्न करने पर ये डायग्राम बना। अब आगे, कोस ए बराबर है कोस बी के, लिख लेते हैं, कोस ए बराबर है कोस बी के। हम लोग क्या याद किए हैं, कोस ए बराबर कोस बी, याद हुआ सबको। नरेश बताए कोस थीटा बराबर क्या होता है, हाँ नरेश कौन है, वेरी गुड, बैठ जाएंगे, तुमको याद हुआ। तो कोस ए बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, कोस बी बराबर क्या होगा, वेरी गुड, होगा यही फॉर्मूला अनुपात में, केवल चेंज हो जाएगा बेस में, ठीक है, कहाँ बोल रहा है, तुम बहुत चिढ़ाता है इसको, कोस ए क्या लिखेंगे, बेस बटा हाइपोटेनस, और यहाँ भी बेस बटा हाइपोटेनस, फॉर्मूला हाइपोटेनस तो नहीं चेंज होगी, हाइपोटेनस चेंज होगी, देखो ना हाइपोटेनस क्या है भाई, ये हाइपोटेनस है, ये फिक्स है नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, ये इसीलिए ध्यान देना। तो हाइपोटेनस क्या रख देते हैं, ए भी, इधर भी हाइपोटेनस की रखते हैं, ये हमारा है, ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए ये वाला तो है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, बेस केवल परपेंडिकुलर को पता कीजिए, बेस अपने आप होगा, ठीक है,
नोट भी कर रहा है ये प्रश्न को, बता दो।
113। बोलो समझ में आया? क्या किए, एक के और प्लस की वही है, साइन थीटा का मान जो आया है ना, तुम बतिया ले रहे हैं, बहुत हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वीडियो भी अच्छी नहीं बन रही है, तुम बतिया रहा है यार, कैसे होगा बता, साथ नहीं दे रहा है तुम लोग। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा, मालूम है क्लास में कौन तेज बनेंगे, जो बच्चे हमारे शांति होकर के, दूसरा डिस्टर्ब करता है, भाई हटना, हम पढ़ने आए कि तुम 1 घंटा के लिए आए हो, उसमें भी हम बातें कर ले, क्या सीख कर जाएंगे, कुछ सीख करके जाएंगे। आप कितना मुश्किल से देखिए ना, पढ़ाई क्या मिनट, वीडियो देख लीजिए क्या मिनट का होता है पढ़ाई, और उसमें भी अब बातें कर लेते, जो बच्चे करेगा बात वो उसको आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, जाएगा आएगा जाएगा, हम जो देना चाहते वो लेके नहीं जाएगा, सुनेगा शांति होकर के, तो निश्चित है कमज़ोर बच्चा भी होगा वो तेज हो जाएगा, हाँ वो चीज़ घर पे करेगा भी, सर बोले याद कर लेने के लिए उनको याद भी कर लेगा। सच में तुम्हें 10वां में तेज होना है, 9th तो तुम्हारा तो एकदम कैसा था तो तुमको पता ही है कि हम 9th में कैसे मेहनत किए, और 9th के जरा जैसा तुम 10th को गुजारना चाहता है तो रिजल्ट कैसा पता ही काम करेगा ना उसके, शांति हो सकती शुरू से ही डॉट पूछे ना आप, हम आपके शिक्षक हैं, टीचर हैं, आप हमसे पढ़ने आए तो कुछ पूछिए, प्रश्न डॉट पूछिए ना, बता रहे हैं दुनिया में, देखिए और हम आपके जाते हो गया, हमारे बच्चे क्या करते हैं, हम वीडियो तो कुछ काट करते नहीं, आगे तक वो बता अपलोड नहीं करते, हम चाहते हैं जो बच्चे नहीं आ पाते ऑब्सेंटी हो जाते वो इनके लिए बाय रिकॉर्ड हम शौक के लिए बना रहे, अभी पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहे, तो ऐसे ही शांति रखिए, देखिए ये सवाल कोई की औकात नहीं कि जो समझे नहीं हम, चलिए जैसे ऊपर में मान पुट किए हैं वैसे नीचे भी पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस, इतनी इजाजत है, इतना जहाँ पे चिल्लाने की जरूरत है चिल्ला सकते हैं, 7/√113, इधर कितना 1 माइनस, अब यहाँ से हम लोगों को त्रिकोणमिति खत्म हो गया, त्रिकोणमिति केवल इतने ही तक था, नहीं अब ये त्रिकोणमिति नहीं है, वो समझो सरल करने वाला क्वेश्चन है, सरल करे, तो सरल करे तो 2 फार्मूला, एक फार्मूला दिख रहा है बीज अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा का ये फार्मूला दिख रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या कहता है बराबर क्या करते हैं, किनको समझे ऊपर में एक को प्लस बी किनको समझे 8/√113 को, अगर ऐसे कीजिएगा तो बहुत भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ ऐसे कौन करने जाएगा भाई, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगी, हम तो रूट भी हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या कीजिए, केवल 1 का होल स्क्वायर अब माइनस 8/√113 का पूरा काम खत्म, ऊपर से हो गया एक इतना ही, ऐसे नीचे में क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 7/√100, बोलो समझा कि नहीं, सब समझा, माइन बटा तुम्हारा ये किया था और हम तुम ये नहीं किया था, तो हाँ तो यहाँ पे ये सूत्र तुम क्या है याद किए, ये सूत्र को जब ऐसे टाइप को देखे तो इनको यूज कर लेना है ना, किया जाए अब आगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 1 ही होगा, ये 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर बताए थे 113, ऐसे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7/, ऐसे प्रश्न तो हम लोग पीछे भी किए नहीं, क्या एक स्टेप लिखा जा सकता है, 113 का एलसीएम 113 ही होगा, 113 माइनस 64, फिर नीचे में एलसीएम 113 113 माइनस 49, पलटी काय मारेंगे, यहीं पे काट देते हैं, यहाँ पे ही काट देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, घटाओ 13 में से 4 गया तो 9, ये 10 में से 6 गया 4, इनके बट्टा में कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 4 13 नहीं, और 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया नहीं 10 में से 4 गया तो आंसर आ गया, 1 का मान निकल गया,
समझ में आया सभी को? और इसका मान तो कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, माने पुट कर देंगे। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा तो दे ही दिया था 7/8, कितना हो जाएगा आंसर। ये सवाल तुम्हें दोनों चीज नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो यही केवल एगो चीज पूछेगा, इसका मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न बहुत धड़ल्ले से पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग जब यह त्रिकोणमिति पूरी तरह से इंड हो जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक के सवाल सब करेंगे, उसमें हम लोगों का सारा डॉट सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये चैप्टर इंड हो गया है, और ये चैप्टर में मुझे 1, 2 आध 2-3 क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव दिखा देना था कि इस प्रश्न में कहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह के रहते हैं। तो हम करके शायद आज नहीं हो पाएगी 8.2 की शुरुआत, कल ये हम लोग निश्चित है कल 8.2 पर चले जाएंगे। उसमें मान कैसे याद रखनी है उसके लिए हम बताएंगे, कुछ प्रोसेस याद करने वाली है, रटने वाली एक टेबल है, उस टेबल को याद करके आनी है। बोलिए समझ में आ गया सभी बच्चे को? तो इनको नोट कीजिए, हम 1-2 प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव।